नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बिहार में होने जा रहे कास्ट बेस्ड सेंसस की, जो वास्तव में एक हिस्टोरिक स्टेप है, न केवल इस राज्य के लिए वरन पूरे देश के लिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद वर्ष 1931 के बाद बिहार का यह निर्णय युगांतकारी कदम साबित होगा भविष्य में। 1931 में जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत से किंतु परंतु लगाते हुए जितनी भी सरकारें रहीं, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो या गठबंधन की सरकार हो, उन्होंने इसे इनकार किया। यह सच अगर पूछिए तो इस देश के विकास के लिए एक अच्छी बात नहीं हो सकती है। इस देश में धर्म एक वास्तविकता है, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। जाति एक वास्तविकता है, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। भारत में तो विभिन्न धर्मों में भी जातियों की स्थिति है। ऐसी स्थिति में कि देश की आज़ादी के बाद कौन सी जातियां प्रगति की, कौन सी जातियां पिछड़ी रह गईं, आज उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, आज उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, और सरकारी सेवाओं में या अन्य क्षेत्रों में किस जाति का क्या प्रतिनिधित्व है, क्या यह जानने का अधिकार जनता को नहीं है। मैं समझता हूँ कि विभिन्न दल जो 1 जून को जो सर्वदलीय बैठक हुई है बिहार में और 2 जून को जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया, इसके पहले बिहार विधानमंडल में ने 2 बार वर्ष 2019 में भी और वर्ष 2020 में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया। यहाँ का प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला, माननीय गृह मंत्री जी से भी मिला, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में यह सूचना दे दी कि पूर्व की तरह सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की ही गणना की जाएगी। सभी जातियों की गणना का विचार सरकार नहीं रखती है 2021 की गणना। मैं निश्चित तौर पर बहुत प्रसन्न हूँ कि बिहार सरकार ने विशेषकर पिछड़ों और अति पिछड़ों की जो चिर लंबित मांग है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, ताकि हर क्षेत्र में किनका क्या प्रतिनिधित्व है, किनकी क्या स्थिति है, वो क्या है, ये स्पष्ट हो सके, ताकि न केवल राज्य सरकार को वरन केंद्र सरकार को भी कल्याणकारी योजनाएं जो पिछड़ रहे हैं उनके लिए कल्याणकारी योजनाएं और विकास योजनाएं बनाने में आसानी होगी। मैं यह भी कहना चाहूँगा कि बिहार सरकार ने जो यह निर्णय लिया है यह अत्यंत ही इम्पोर्टेंट है अन्य राज्यों के लिए। मैं समझता हूँ कि जब वर्ष 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने पिछड़ों और पिछड़ों का आरक्षण लागू किया था बिहार में, तो उसके पहले इस देश में सिर्फ अंग्रेजों के समय में तत्कालीन मद्रास प्रांत में पिछड़ों का आरक्षण लागू हुआ था वर्ष 1929 में। कर्पूरी ठाकुर जी ने दिशा दी और बिहार के पिछड़े अति पिछड़ों के आरक्षण के बाद ही एक हवा बही पूरे देश में और करीब करीब सभी राज्यों ने अपने यहाँ पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया और उनकी अनुशंसा के आधार पर अपने अपने राज्यों में आरक्षण लागू करना उन लोगों ने प्रारंभ किया। और मैं तो यह भी स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का यह निर्णय, यह कदम तत्कालीन केंद्र सरकार के लिए भी प्रेरणादायक साबित हुआ। उनके लिए यह करना लाजिमी हो गया पूरे देश के लिए, और मंडल आयोग का गठन हुआ। चूँकि काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट वर्षों तक धूल फांकती रह गई और मंडल आयोग का गठन हुआ और अंततः काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी कठिनाइयों को झेलते हुए वर्ष 1993 में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण पूरे देश में
लागू हुआ। मैं अनुरोध करता हूं कि बिहार सरकार इस जाति आधारित गणना के लिए निश्चित तौर पर टीम गठित करे और वर्ष 2011 में जो राष्ट्रीय स्तर पर सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसमें क्या कमियां रहीं इसका अध्ययन किया जाए। कर्नाटक और तेलंगाना ने इसके पहले जाति आधारित गणना कराई है, लेकिन उनके डाटा संभवतः अभी तक बाहर नहीं आए। इसके कारण को ढूंढा जाए और मैं समझता हूं कि एक प्रिलिमिनरी वर्क के रूप में, प्राइमरी वर्क के रूप में अभी ही राज्य के सभी जिला पदाधिकारियों को एक निर्देश दिया जाना चाहिए कि एक प्रिलिमिनरी वर्क वहाँ जरूर प्रारंभ कर दिया जाए कि किन धर्मों के लोग उस राज्य में रहते हैं और जिन धर्मों के लोग हैं उनमें विभिन्न जातियों के क्या नाम हैं, जो जातियां हैं उनमें उपजातियों के क्या क्या नाम हैं, ताकि राज्य स्तर पर इसका संकलन हो सके और स्पष्ट दिशा निर्देश दिया जा सके कि जाति का नाम क्या होना चाहिए सही और उनकी उपजातियां क्या क्या होंगी। ये अगर सही समय पे पहले हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि कंसोलिडेटेड लिस्ट बनाने में और जो पदाधिकारी और जो कर्मी समान प्रशासन विभाग के द्वारा पूरे राज्य में लगाए जाएंगे उनकी ट्रेनिंग में स्पष्ट दिशा निर्देश उनको देने में सुविधा होगी। इसके साथ ही यह भी अनुरोध करना चाहूँगा कि हो सकता है कि कुछ परिवार जानकारी नहीं देना चाहें, टाल मटोल करें, या कुछ परिवार बढ़ा चढ़ाकर सूचनाएं अंकित कराने, संख्या बढ़ाने का प्रयास करें। तो इसकी क्या नीति होगी, इसकी क्रॉस चेकिंग कैसे होगी, इसका भी आधार बनना चाहिए, इसकी भी नीति बननी चाहिए। एक ही परिवार के लोग बिहार में ही कई जिलों में रहते होंगे या उनमें से कुछ सदस्य दूसरे राज्यों में रहते होंगे अपने देश के, या कुछ सदस्य दूसरे देशों में रहते होंगे। इस पर भी एक स्पष्ट निर्णय होना चाहिए कि उनकी गणना किस आधार पर कराई जाए और क्रॉस चेकिंग की व्यवस्था हर हाल में होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बिहार गवर्नमेंट ने जो ये निर्णय लिया है, यह निर्णय आने वाले कल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा जो दिखाए गए कदम थे आरक्षण के लिए, वही एक कदम बनेगा कास्ट बेस्ड सेंसस के लिए, जिसमें सभी जातियों की गणना होगी, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, सामान्य जाति के लोग हों, और उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी विभिन्न सेवाओं में प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, ये सभी आंकड़े आएंगे ताकि अन्य राज्यों के लिए यह एक प्रेरक चीज़ बने और एक ऐसा वक्त आए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्णय लेने में केंद्र सरकार को आसानी हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।